से जवाब हो गया, बचाने वाला वही है। हाँ भैया। दवा मिली आपको? नहीं मिली, 3-4 बार आया, पूछो भैया, 4 बार आया, कोई नहीं, हलने नहीं देते साहब। कौन नहीं हलने? हाथ उधर मत जाओ, उधर मत जाओ। हाँ भैया बंद हो गया है। सबसे पहले तो आप भी जानते होंगे, समझदार आदमी है, पढ़े लिखे, कि चैरिटेबल ट्रस्ट जो होता है वो धर्मार्थ सेवा के लिए होता है, ना उसमें लाभ होता है ना उसमें हानि होता है। 1.5 करोड़ का घाटा ये अस्पताल झेल रहा है। नहीं दिखाएंगे बेटा, चाहिए जब खुलेगा ये दिखाएंगे, मर जाएगा बुढ़ा तो हम आगे बढ़ेंगे बेटा। हाँ, क्या कहेंगे योगी सरकार को? हम सरकार है कि हमारा ऑपरेशन था, ऑपरेशन में सड़न पैदा हो गई, निकाल दिया और खत्म हो गया बुढ़ा, हम आगे बढ़ेंगे। विपिन कुमार जी, जो 14 तारीख से यहाँ बंद हुआ है तो अभी तक आप लोग धरने पे बैठे हैं, उसका कारण नहीं निकल पा रहा है। भैया, शासन प्रशासन से हम लोग गुहार कर रहे हैं, अमेठी के जनमानस परेशान है, सबको दिक्कत हो रही है। हम 450-500 कर्मचारी हैं, रोजी रोटी दांव पे लगी हुई है। हम लोग धरने प्रदर्शन करके यहाँ बाहर बैठे हैं, अपनी गुहार सरकार से कर रहे हैं, पर अब तक कोई भी सरकार का नुमाइंदा या इस तरह के कोई भी लोग मिलने का हालचाल पूछने नहीं आए कि जी रहे हैं कि मर रहे हैं। जबकि जिस प्रकरण को लेके ये चीज़ उछाली जा रही है, सरकार का दावा है सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ हम 550 कर्मचारियों का विनाश क्यों कर रही है सरकार? हमारी बात को कब सुनेगी? जब हम लोग भी मरने लगेंगे तब। क्या यहाँ की सांसद स्मृति ईरानी जी हैं, उनसे मुलाकात हुई थी? उन्होंने एक बयान भी दिया था, उन्होंने कहा कि गांधी पर जो अस्पताल बंद होने से गांधी जो परिवार है उसका मुनाफा बंद हो गया है। सबसे पहले तो आप भी जानते होंगे, समझदार आदमी है, पढ़े लिखे, कि चैरिटेबल ट्रस्ट जो होता है वो धर्मार्थ सेवा के लिए होता है, ना उसमें लाभ होता है ना उसमें हानि होता है। 1.5 करोड़ का घाटा ये अस्पताल झेल रहा है। हम सब कर्मचारी मिलकर जनता की निरंतर सेवा कर रहे हैं। इसमें लूट घसूट ये तो बड़े लोग जाने जिनके यहाँ होता होगा। आरोप तो लगाई ना, आरोप तो लगाई कि वो हमारी सांसद हैं, बड़ी हैं, कुछ भी कह सकती हैं भाई, उनके जवान को तो हम पकड़ नहीं सकते। लेकिन सच्चाई आप भी जानते हैं, अमेठी की जनता भी जानती है, अमेठी का बच्चा जानता है कि संजय गांधी अस्पताल मुंशीगंज की सेवाएं क्या हैं। अमेठी नहीं, आसपास के 10 जनपदों के लोग यहाँ आते हैं। आप किसी से भी जानकारी कर सकते हैं किसके साथ क्या हुआ है यहाँ पे। करीब 10 दिन से ज़्यादा बीतने वाला है, अभी तक आप लोग का हाल चाल नहीं लिया गया है, तो क्या लगता है कि आगे भी आप लोग की सुनवाई हो जाएगी कि बंद? भैया, आशा ही जीवन है, हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे, ठीक है। अपनी बात, अपनी मांग को दोहराते रहेंगे। कब तक नहीं सुनेंगे? कभी ना कभी तो हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। चलिए, इधर महिलाएं हैं, महिलाएं से पूछेंगे कि जो यहाँ क्या नाम है आपका? पूजा नाम। पूजा जी, कितने दिन से बैठी हैं यहाँ पर? 5-6 दिन हो गए यहाँ पर बैठे। इसके पहले भी आप लोग ऐसे पता लगी कि सीएमओ ऑफिस भी गए थे जी। क्या हुआ वहाँ से? कुछ आप लोग की मांगे पूरी हुई वहाँ से? अभी नहीं। वरुण गांधी भी पत्र लिख दिए हैं स्वास्थ्य मंत्री को जल्दी बहाल किया जाए, तो उनको क्या कहेंगे? बहाल करा जाए अस्पताल को हमारे। आप लोग क्या चाहती हैं? अस्पताल कितने लोग प्रभावित हैं यहाँ से? बहुत सारे, 450 कर्मचारी हैं यहाँ, सारे परेशान हैं। जो यहाँ की जनता है, जनता किस तरह से आप लोग का सहयोग कर रही है कि आपके साथ में आई है? अभी पूरे अमेठी जनमानस का यही भैया गुहार है सरकार से कि संजय गांधी अस्पताल को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। भैया, वरुण गांधी ने स्वास्थ्य मंत्री जी को लिख दिया है पत्र की बहाल हो। पीलीभीत के सांसद हैं, उनकी माता जी सुल्तानपुर से सांसद हैं स्मृति ईरानी, इस पे क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे, अब सभी लोग जुटे हुए हैं, काफ़ी लोग, बड़े लोग, नेता भी लोग लगे हुए हैं, लेकिन अभी कोई किसी ने सुना नहीं हमारी बात। हम शासन और प्रशासन से यही चाहते हैं कि ये धर्मार्थ के लिए संजय गांधी अस्पताल खुला हुआ है। क्या इसके पीछे राजनीतिक तो नहीं है भैया? कह सकते हैं भैया। आप क्या कह रहे हैं? सब लोकतंत्र में हत्या की जा रही है, न सुनने का मौका, न पक्ष विपक्ष, दोनों चीजें होती है, ना कोई जांच ना कार्रवाई, 24 घंटे के अंदर एक्शन पे एक्शन। तो कहा जा सकता है राजनीति नहीं तो और क्या है? क्या संविधान है यहाँ पे? लोग कहते हैं भारत देश में संविधान है, तो अब हम लोग तो उसी की आस्था में बैठे हैं, उसी से न्याय चाहते हैं। जो 500 परिवार, 500 कर्मचारी बैठे हैं, उसी को आधार मान के उसी से गुहार कर रहे हैं। बिल्कुल लोकतंत्र है, क्यों नहीं है? संविधान के साथ ही हम क्या कहेंगे? संविधान के साथ ही हम धरने पर बैठे हैं, क्योंकि हमारी बात सुनी जाए। अगर शासन प्रशासन नहीं सुनेगा तो हम धरने पर बैठेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे।
क्योंकि हम लोग आवाज तो उठा रहे हैं, 10 दिन से ज्यादा हो गए, अभी तक तो मांग नहीं पूरी हो रही अभी है। मांग नहीं पूरी हुई, मांग पूरी अब आशा किए बैठे हैं, यहीं पे बैठे रहेंगे। अब देखते हैं कब तक नहीं होता है। हम तो धर्मार्थ संजय गांधी अस्पताल अमेठी ही प्रभावित नहीं है, आस पास पड़ोस के जिले भी प्रभावित हैं, सभी पूरी जनता प्रभावित है। 450 कर्मचारी हैं, वो लोग तो बेरोजगार हो ही रहे हैं। तो ये बहुत ही जटिल दर्शकों बता दें, इस समय उपस्थित हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अभी एक प्रश्न और मन में है, क्या जो आप धरने पे बैठे हैं, अभी तक जो यहाँ अमेठी की प्रशासन है वो आई थी, आप लोग से मुलाकात की? यहाँ पर कोई भी नहीं आया। हम लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए भी, बताने के लिए कोई चीज़। हम लोग 450 एम्प्लाई हैं, बताइए कहाँ जाएंगे, अस्पताल बंद हो गया है। तो खाने पीने के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब प्रभावित हो गई है। लोग यहाँ की जो सांसद हैं माननीय स्मृति ईरानी जी, आप लोग का दर्द तो सुनना चाहिए, आप लोग ने ही चुना है। सुनना चाहिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं आया ना। क्या लगता है कि पॉलिटिक्स खेली जा रही है इसमें? अगर पॉलिटिक्स ना खेली जाती, हम लोग दर्द सुनती। मान लीजिए अस्पताल में ऐसा हुआ, पहली बात तो यहाँ से रिफ़र किया गया पेशेंट, डेथ हो चुकी वेदांता में हुई। अगर किसी पेशेंट को अगर यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, उसकी सुविधा नहीं है, उसको रिफ़र कर दिया, कोई गलत तो किया नहीं? गलत कहें आप बताइए आप। और उसके बाद हम लोग 450 एम्प्लाई हैं, उन्हीं के ही क्षेत्र के, तो सुनना चाहिए, कम से कम आना चाहिए, किसी न किसी को आना चाहिए ना। हम लोग बताइए यहाँ बैठे हुए हैं, बाल बच्चे पढ़ते हैं, साग सब्जी लेना है, रहना, इतना दिन, इतनी उम्र बीत गई, कहाँ जाएंगे बताइए? पूरे जीवन इसी हॉस्पिटल में चल रहा है, जो कुछ थोड़ा मोड़ा मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमा देवी है सर। जो कुछ हुआ है वो एक दैनिक था, मगर उन्हें हॉस्पिटल खुलाना चाहिए। आज चौथा दिन है, हम लोगों कोई देखने भी नहीं आया कि ये लोग भूखे प्यासे धूप में, तपती हुई धूप में बैठी हैं। कम से कम आके पूछती तो कि आप लोगों की मांग क्या है। हम लोग रोज़ यही कह रहे हैं कि अस्पताल बहाल करना चाहिए। कितने पेशेंट आके यहीं से लौट जा रहे हैं, रो रहे हैं कि हम दवा कराने कहाँ जाएं। आज अस्पताल खुली होती तो हम दवा ले जाते, अपने मरीज को दिखाते। बहुत परेशान है क्या कौन कौन सा इसमें 2 पार्ट में बताते हैं लोग, 2 पार्ट में है, एक आई हॉस्पिटल है, एक इमरजेंसी। आई हॉस्पिटल वो सारा अलग है, उससे कोई मतलब नहीं है। जांचें तो यहाँ पे होती थी, आई हॉस्पिटल होती थी, हमारे यहाँ हर चीज की जांचें होती थी, सारी जांचें होती थी। इस हॉस्पिटल के बंद होने से वो भी हॉस्पिटल पर प्रभावित हुआ है। पूरी जनता परेशान है, पूरी अमेठी परेशान है, पूरे स्टाफ परेशान है। बताओ, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पढ़ाई के लिए फीस कहाँ से आए, सब परेशान है सर। किसी के घर में चूल्हा जल रहा है, कितनी सफाई कर्मियाँ परेशान है, जो कोई जिसकी रोजी रोटी यहीं से चलती है। हम लोग भी बहुत दुखी हैं। हाथ जोड़ के स्मृति ईरानी से मेरा ये निवेदन है कि अस्पताल को जल्द से जल्द बहाल कराया जाए। अभी हॉस्पिटल से निकलते समय एक दादी जी मिली हैं, इनसे पूछेंगे कि अमेठी में संजय गांधी हॉस्पिटल में क्या करने आई थी। दादी क्या नाम है? हमार सावित्री। कहाँ से आई हैं? सेनीपुर से बेटा। हाँ। क्या था जो आज हॉस्पिटल में आई? आज वो ऑपरेशन भया था, 3 खंड वो पाँव हो गया था बेटा। कौन से डॉक्टर को दिखा रही थी आप? चेतन डॉक्टर को। वही देखते थे भैया, वो पे हमारा भगवान है। ते 5 घंटा ऑपरेशन किया है, हमारे पति को वो भी बचाया चेतन डॉक्टर। नई दुनिया सुल्तानपुर से जवाब हो गया, असैदापुर से जवाब हो गया, बचाने वाला वही है। हाँ भैया। दवा मिली आपको? नहीं मिली, 3-4 बार आया, पूछो भैया से, 4 बार आया, कोई नहीं, हलने नहीं देते साहब। कौन नहीं हलने दे रहा? ऐसा कहा तो उधर मत जाओ, उधर मत जाओ। हाँ भैया। और सर्जरी कराने रहा, सड़न पैदा हो जाएगा तो हमारे पति कौन देगा? न बेटा है, 3 बेटी पाने घर में है बेटा। अस्पताल बंद हो गया, पता है आपको कि नहीं? अब कहा जनी बेटा, बंद तो हो गया, तब तो सड़न पैदा हमारा मर जाएगा तो कौन देगा? कौन सरकार देगा साहब? हमारा बुढ़ा मर जाएगा तो कौन देगा साहब? क्या दे साहब? अब क्या करेंगी? अब किसके पास इलाज कराने जाएंगी? भैया चेतन मिले तो उन्हीं के लगा कराए। तो हॉस्पिटल तो बंद हो गया, आप इसी में बैठते थे, तो अब दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे? कौन दूसर? भगवान तो वो है मेरा, और कहीं नहीं दिखाएंगे बेटा। चाहे जब खुलेगा यही दिखाएंगे। मर जाएगा बुढ़ा तो हम आगे बढ़ेंगे बेटा। हाँ। क्या कहेंगी योगी सरकार को? हम सरकार है कि हमारा ऑपरेशन था, ऑपरेशन में सड़न पैदा हो गई, निकाल दिया।
और खत्म हो गया बुढ़ा, हम आगे बढ़ेंगे बेटा। यहाँ की सांसद स्मृति ईरानी जी हैं, हाँ उनको क्या कहेंगी? सांसद के पास जाएंगी अपनी दर्द बयां करने? हाँ, और जो हमसे पूछेंगे कि क्यों बंद कर दिया साहब, हमारा बुढ़ा मर जाएगा। तुम बुढ़ा हमारा ना औलाद है बेटा, 2 लड़की है, सब अपने घर में है। हाँ, कौन देखेगा, कौन हमको देखेगा? 60 साल की उम्र है बेटा, कौन देखेगा? हाँ। दर्शकों, ये दर्द जो आप देख रहे हैं एक पेशेंट का दर्द है। ये संजय गांधी हॉस्पिटल में आई थी, इनको इलाज के अभाव से बाहर जाना पड़ रहा है। ये बता रही कि इनकी सर्जरी होनी थी, लेकिन सर्जरी हो गई है, लेकिन क्या कह रहे हैं? सर्जरी नहीं भाई, ये खाली ऑपरेशन भया। वो कहे कि दो चार बार पट्टी करा लो तो सर्जरी हम करेंगे।